गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, सीएम हो या पीएम, ऑपरेशन सत्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। मेरा दूसरा शो है ऑपरेशन सत्ता का। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन के उन सत्ता पे जिस पे महंगाई जनता की जो महंगाई है कमर तोड़ दी है। घर से लेके शहर तक, शहर से लेके गांव तक तांडव मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सरकार कहीं से जनता को ढील देने के मूड में नहीं है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मैं क्यों कह रहा हूं? वैसे तो सरकार कहती है हमने 4 लाख नौकरी दे दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बीजेपी कहती है हमने ये नौकरी दे दी है, बंगाल में चुनाव के दौरान इन लोगों ने भारी पैकेज दिया है। लेकिन आज जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो पूरे देश में सिलेंडर उसको ले लिया जाए तो अगर आज 2014 के मुकाबले आज सिलेंडर देखा जाए तो 1000 के आसपास पहुंच चुका है। अब सरकार कहती है इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात आते हैं डीजल पे। जो डीजल जो लोगों के गरीब आम जनमानस का रोजमर्रा की जिंदगी है, पर डे हर जगह हर वक्त आने वाला रोजमर्रा का डीजल, वो भी आज 100 रुपये के आसमान छूना, मतलब 1000 और 100 रुपया। आज 2014 में से पहले देखा जाए तो 350 रुपये सिलेंडर और 50 रुपया डीजल, आधे मतलब 50%। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो डीजल पेट्रोल दाम 60 रुपया करके जो अपना किया हुआ वादा पुराना है उसको पूरा कर देती। सामने गर्मी भी आ रही है, इतनी गर्मी की मार पड़ेगी, ऊपर से महंगाई की मार पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के लोग ये महंगाई और गर्मी दोनों एक साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे। कम से कम सरकार को चाहिए कि जब कांग्रेस के दौर में $185 का एक बैरल पेट्रोल आया करता था, तब 85 में 80 में पेट्रोल बिका करता था। इस समय 60, 65, 70 का भाव मान लीजिए होगा, विदेशों में होगा, अरब देशों में होगा दाम। लेकिन सरकार इतना महंगा पेट्रोल सब ऊपर पहुंच चुका है, समझ में नहीं आ रहा कि धन कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, सरकार कर क्या रही है। जनता परेशान है, बेहाल है। महंगाई पेट्रोल डीजल के कारण अन्य वस्तुएं सब महंगी होती चली जा रही हैं। देश एकदम धरातल पे चला जा रहा है। हम लोग बांग्लादेश से पीछे होते चले जा रहे हैं। लगता है आने वाले समय में नेपाल भी हमसे आगे चला जाएगा। देश हित में मैं तो यही कहूँगा हिंदुस्तान के लोगों से, सरकार को नकेल लगाएं। सरकार मनमानी कर रही है, विपक्ष ना के बराबर है। विपक्ष के होते भी लग रहा है हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ विपक्ष के यहाँ जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा होना इसके पहले कभी कोई सोचा भी नहीं था कि देश में विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष का कोई नेता पार्लियामेंट में नहीं होगा, महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं उठेगा। पेट्रोल 24 घंटा के लिए टंकी पे लेना बंद कर दें, तब शायद सरकार जागेगी। और हिंदुस्तान परेशान है, यहाँ के लोग परेशान हैं, इस पर विचार करेगी। आप शुरू में जब आपने जिंदगी में आप होश संभाले हैं तब कब क्या रुपए से आपने पेट्रोल डीजल खरीदा? 10 रुपया से लेकर के पेट्रोल में भराना शुरू किया था गाड़ी के अंदर। अब इस समय 100 के पार चला गया हूँ। और दूध मेरे ख्याल से 40 रुपया किलो किसान बेचता था, दूध 4 लीटर जो है, वही दाम अभी भी चल रहा है। दूध जहाँ का तहाँ है और सारी चीजें जहाँ की तहाँ है। गेहूँ किसान का जहाँ का तहाँ 1500 भाव चल रहा है, 20 साल चल रहा है 1500 भाव जो है। और लेकिन पेट्रोल महंगा होते चला जा रहा है, ट्रेन का किराया महंगा होते चली जा रही है, ट्रेन बिक रही है, लग रहा है कि पेट्रोल भी प्राइवेट हो जाएगा, सब देश बिक जाएगा, तो बचेगा क्या? आने वाली सरकार चलाएंगे क्या देश में? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक देश एक टैक्स होगा। क्या कहा था? एक देश और एक टैक्स होगा, जब जीएसटी ला रहे थे। एक देश एक टैक्स हो, जो भी हो संविधान के दायरे में हो, लेकिन जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने
पेट्रोलियम मंत्रालय को जीएसटी से बाहर रखा, क्या करेंगे इस पर? अब वो धीरू भाई अंबानी के जो पुत्र हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इसके बारे में वही लोग उत्तर देंगे। उन लोग की क्या सांठ गांठ अंदर से चल रही है पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर के, इसको आम नागरिक के समझ से परे है। क्या नाम है आपका? राम सूरत कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? साहब, गाड़ी तो हम 1992 से चला रहे हैं। अच्छा, कै रुपया लीटर डीजल था आपके ज़माने में? 8 रुपया लीटर डीजल था। और पेट्रोल? पेट्रोल 10-12 रुपया वही था। अच्छा, तो आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति बहुत खराब है। हाँ। क्या हो रहा है? 83 रुपया डीजल हो गया। 83 रुपया हो गया? हाँ। तो क्या क्या तकलीफें हो रही है अब तकलीफ है कि भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, खाली डीजल बढ़ता जा रहा है और मोटर वाले परेशान हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे सरकार से? अब सरकार से तो हम यही कहते हैं कि सरकार इस पे विचार करे। अब जो जनता चाहे वही जनता सोचे। 64 रुपये। 64 रुपया। आज की स्थिति क्या है? आज महंगा है कि 83 रुपये लगभग हो गया। ननकू वर्मा। कब से काम कर रहे हैं? हम 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति थी जब शुरू में पेट्रोल की स्थिति थी? शुरू में पेट्रोल की स्थिति 20 रुपये लीटर थी, डीजल 16 रुपये लीटर था। जी जी। तो क्या हुआ आज की स्थिति में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। तो आपके ग्राहकों में कोई कमी है कि ग्राहक में बहुत कमी है। पेट्रोल पे 20-30% मनई नहीं आ रहे हैं। डीजल पे भी वही हाल है। ये पेट्रोल की क्या स्थिति है? पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। अमीर आदमी तो चला सकता है पर गरीब आदमी गाड़ी नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? आप तो चला रहे हैं। हम चला रहे हैं तो थोड़ा भाई हमारे पास जैसे बाप दादों की कमाई हुई पैसा है, और बाकी जो आज की डेट में जो कमा के चलाना चाहेगा तो नहीं चला पाएगा। गरीब आदमी तो नहीं चला सकता। क्या नाम है सर आपका? राम बच्चन। क्या स्थिति है पेट्रोल की? पेट्रोल की स्थिति बहुत ख़राब है। जी। हाँ, बहुत महंगा है, बहुत महंगाई है। अच्छा। तो शुरुआती कितने से आपने बाइक से शुरू किया? शुरुआती हम 35 रुपये लीटर से डलवाए हैं जब से गाड़ी चल रही है। जी। तो कितने साल लगे 35 से 91 होने में? अरे कम से कम लगभग हो गया 20 साल का। 20 साल। हाँ। तो सबसे ज़्यादा महंगाई किन सालों में बढ़ी है? सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में बढ़ी है। भाजपा सरकार। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर, इससे क्या कहेंगे आप? अब डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं सर, महंगाई इतनी बढ़ती हुई जा रही है। अब इसको सरकार को सोचना चाहिए। अब हम जनता, जैसे हम गरीब लोग हैं और गाड़ी में बैठ के हम लोग गरीब लोग घूम रहे हैं और पेट्रोल डीजल का अब इस पे सरकार ही सुझाव दे सकती है। हम बस इतना ही कह सकते हैं सरकार से कि सरकार इस पे विचार करे। क्या कहेंगे भैया पेट्रोल के दाम? पेट्रोल का दाम सर बहुत बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो कि जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी ये लोग पेट्रोल के दाम पे ही तमाम तरह के रैलियाँ निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे सिलेंडर के दाम के लिए, और आज ये लोग खामोश बैठे हैं। ज़्यादातर तो स्मृति ईरानी जी बैठे। पेट्रोल के डीजल के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे क्या कहेंगे आप? जितनी बढ़ोतरी इस सरकार में, भाजपा सरकार में हुई है, उतना मैं समझती किसी सरकार में नहीं हुई। हाँ भाई साहब, पेट्रोल के दामों को लेकर भाई पब्लिक तबाह है, सब लोग परेशान है पेट्रोल से, कोई खुश नहीं है। हमारे होश में 3 रुपया लीटर और डीजल 2 रुपया लीटर था। हाँ, अब तो 90 रुपया 92 रुपया पेट्रोल है, 82-83 रुपया जो है कि डीजल है। हाँ, आज जनता परेशान है। अब क्या करेगी जनता? सभी लोग अपना दौड़ रहे हैं किसी हालत में। हाँ, और कुछ दिन ऐसा आएगा कि लोग पैदल चलना दुश्वार हो जाएगा। एक महंगाई की वजह से पैदल चलेंगे लोग, क्या करेंगे? हाँ, तो ये सब क्या कहेंगे सरकार से? सरकार क्या करेगी? वो बेचारे सो रहे हैं, बेचारू मोदी जी सोवत है, उन्हें ना मालूम कि क्या करना है हमको जनता के लिए है कि जनता के लिए क्या करना चाहिए। खाली सोने से काम थोड़ी न बनता है, भाषण देने से थोड़ी न काम बनता है। भाषण तो कोई भी दे सकता है, वो भी बेचारे देते हैं। तो कम से कम ये देखो जनता के लिए हमको क्या चाहिए। जनता के लिए भी सोचना चाहिए ना। गरीब बेचारे मर रहे,
अमीर के पास तो पैसा भरा है, कोई बात नहीं है, महंगाई हो तो अच्छा है, वो तो कहते हैं कि हाँ अच्छा हो, क्योंकि वो बेचारे तकिया के नीचे पैसा लेके सोते हैं। हाँ, कम से कम 10-10 करोड़ 5-5 करोड़। हाँ, यहाँ खाने का लाले कितने के बेचारे उनके, यही सब बात है। और पहले तो बोलते थे कंपनी भाव बढ़ाती है उसकी, और सरकार सब पैसा ले लेती है उसमें टैक्स वगैरह, तो कहाँ से भाव बढ़ेगा ही ना। सरकार तो छूट देती नहीं कुछ कि अपने टैक्स में छूट दे, इसके लिए बढ़ जाता था। पेट्रोल डीजल तो इनसे पहले कुछ ठीक था, और इनके आने पर ही पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि हुई। अमित कुमार सिंह। तो क्या स्थिति है डीजल पेट्रोल की सर? अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ, क्या कहेंगे? अब यही कि सरकार कुछ कम करे इसमें, यही मांग रहे हैं। दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इससे आपके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव है कि व्यक्ति कोई माने पेट्रोल इतना महंग हुआ है कि कोई अपनी गाड़ी लेकर माने मार्केट भी नहीं जा रहे, इतने महंगे। मार्केट भी नहीं निकल नहीं, इतनी आज तक पेट्रोल कभी महंगे, डीजल इतनी आज तक महंगे नहीं हुआ जितना ही सरकारी महंगा हुआ। जी, तो मोदी जी कहते थे कि जब हम आएंगे तो कुछ स्थितियाँ अच्छी होंगी। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मोदी तो झूठ बोलने वाली मशीन है। तो क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? अब अपील क्या, बस यही कहेंगे कि इतने बढ़ोतरी, अगर इसी प्रकार डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो भाई जनता मर जाएगी। महंगाई सरकार ने बढ़ाई है, कई 100 गुना महंगाई बढ़ी हुई, इसमें देखा जाए आंकड़े अगर उठा के देखा जाए तो अभी आने वाले समय में और बड़ी महंगाई और जनता की मार और जो त्रासदी है बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है। आने वाले समय में लोग एक कैसे लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से अपने घर परिवार में आए, लोगों की नौकरियां गई हैं, महंगाई इतना कि प्लेटफार्म के जो टिकट थे 50 गुना बढ़ गए हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो जिस समय जो ट्रेन के टिकट ट्रेन चालू हुई हैं, सारी ट्रेनों को जो जनरल सीट के भाड़े थे वो 3 गुना बढ़ गए हैं। आखिर वे किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप सरकार? किस आपके पास क्या नहीं है? आप जीएसटी लंबा चौड़ा कर सरकार जनता से लेती है, जीएसटी लेती है, सेल टैक्स लेती है, कर टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, क्या नहीं लेती सरकार, ये बताइए। लेकिन वहीं पर गरीब जनता जिस तरह से पूरी तरह से बेहाल है, लचर है, और ऊपर से महंगाई को लेकर जिस तरह से एमएसपी को लेकर, एमएसपी भी एक प्रकार की महंगाई है, इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते कि जो किसानों के मूल समर्थन मूल्य है एमएसपी, उससे हम वंचित मतलब अपना मुख नहीं मोड़ सकते कि महंगाई में नहीं आता। अभी इस समय चावल का कीमत, पतले चावल की कीमत हो गई 22 रुपये कुंटल, लेकिन अभी किसान जब बेचने जाता है चावल तो उसको मिलता है 1700-1800 रुपये कुंटल मिलता है। ये बिचौलिए कौन लोग हैं? सरकार आज तक पता क्यों नहीं लगाना चाहती? दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। हम तो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इस बात पर पहल करें। उनकी टीम कहाँ गई? एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये लोग कहते हैं कि जहाँ दुख आता है, आपदा आती है, वहाँ आरएसएस काम करती है। अभी सरकार हाल में एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाने वाली है, तो क्या देश की पैदावार भी 1 नेशन 1 राशन की बात होगी कि आपका जिला अगर आज बनारस है, आजमगढ़ है, बलिया है, तो आप वहीं पैदा करें, कहीं और नहीं पैदा करेंगे? तो वहाँ 2 राशन कार्ड नहीं बनेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आने वाले से फिर कभी से दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे 1 नेशन 1 राशन कार्ड की। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार जिस तरह से फेल हुई है, पूरी धराशायी हुई है, चारों खाने सरकार के चित्त हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई चिल्ला, आप अगर गरीब मजदूर इस समय चिल्लाए तो कोई नहीं सुनेगा। अब तो गोदी मीडिया सरकार की तारीफ करती है, गाहे बगाहे सरकार की पूरी तरह से मतलब कि स्टार प्रचारक हो गई है गोदी मीडिया। मोदी जी ने क्या कहा? शुभेंदु सरकार ने कहा, ममता बनर्जी को सरकार ने हराया, ये उनका स्लोगन चलता है। अब वो कौन सरकार है? ममता सरकार है कि शुभेंदु सरकार है? ऐसे ऐसे लोगों पे जो लोगों नाम है, वो लोगों मीडिया देखिए घंटों घंटा भी बहस करेगी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे नहीं करेगी। हम चाहते हैं दोस्तों, मेरा ये छोटा सा जो ये प्रोग्राम है ऑपरेशन सत्ता का, इसको लोग ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब हमारा हौसला अफजाई होगा, हमारी टीम का हौसला अफजाई होगा। और महंगाई की बात जो हम कर रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है, हम इस पर चर्चा और विस्तार से करें। हमारे साथ कई पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा बनारस से। दोस्तों, इस समय देश में महंगाई ज़बरदस्त है, और उस महंगाई के कारण
देश की जनता का जीना दूभर हो गया है। आज जो वर्तमान में सरकार है, यही सरकार 2014 के पहले यानी कि भाजपा के जितने भी नेता थे, महंगाई कम करने के तमाम उपाय बताते थे। तमाम उपाय, सभी उनके नेता प्रवक्ता बन गए थे। लेकिन आज जब खुद उनको शासन चलाने की बात आई तो महंगाई से उनका उस पर नियंत्रण करने का कोई उपाय उनके पास नहीं है। दोस्तों, आज महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवार इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा दुखी है कि उसे अपने परिवार को चलाना बड़ा दूभर हो गया है। आज मध्यम वर्गीय परिवार इसलिए परेशान है कि उसके बच्चे का फीस कैसे भराए। आज वो इसलिए परेशान है कि हम परिवार कैसे चलाएं, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। आदमी बड़ा दुखी है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि देश चलाना आसान है पर परिवार चलाना बहुत ही कठिन है। मेरा ये आप सभी से विनम्र निवेदन है कि महंगाई पर नियंत्रण ले, और ताकि आदमी, कोरोना काल की वजह से सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कोई भी व्यक्ति जो पहले कमाई थी अब उसमें बहुत परिवर्तन हो गया, उसको नहीं चला पा रही है। तो कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री को विशेष तौर पे ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस महंगाई से प्रभावित न हो। लेकिन आज जब देश में महंगाई है और महंगाई की बात इनसे कही जाती है तो इन्हीं के भक्त मार्केट में महंगाई को बहुत अच्छी बात बताते हैं। पहले महंगाई इन लोग के ज़माने में इनको डायन लगती थी, आज महंगाई इनको अपनी मौसी लगती है। तो जनता का इतना मजाक न बनाएं। जनता बहुत ही आपके सरकार में परेशान है, इसलिए इस पे ध्यान दे और महंगाई पर नियंत्रण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस पे सोचिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप ये सोचिए, कभी आपने सोचा है कि आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या करता है। आज आदमी कितना भी मेहनत कर ले रहा है, कितना भी मेहनत कर ले रहा है। एक टाली रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो 300-400 रुपए घर लाने में उसकी सारी वो हो रही है, लेकिन उसी जगह फीस महंगे हैं, साग सब्जी महंगे हैं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं महंगी हैं, तो वो कैसे करेगा। आज आदमी अपने ही घर में बड़े ही बोझिल मन से रहता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि महंगाई पर नियंत्रण करें ताकि आम जनता का जीवन सही रहे, नहीं तो आने वाले समय में देश की स्थिति बहुत दयनीय होगी। महंगाई कम हो, इस बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। इस शो में शामिल होना हो तो हमारे कमेंट करें कि हमें भी जोड़िए, हम उनको जोड़ेंगे, उनकी बात रखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सत्ता का प्रोग्राम ही है। हम जनता से जोड़ेंगे, जनता से जनसंवाद करेंगे, तभी तो ऑपरेशन होगा सत्ता का। ऑपरेशन सर्जरी हो सकता है सत्ता का। करते करते लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा जो कार्य एक प्रोग्राम है, एपिसोड है ऑपरेशन सत्ता का, हम उम्मीद करेंगे लोग सफल बनाएं और तेज बनाएं, इसको सफलता की तरफ पहुँचे। तब तक ले नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, वाराणसी। गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, सीएम हो या पीएम, ऑपरेशन सत्ता।